फायदा कारोबार के ट्रेडर से जुड़ी हुई एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थोड़ी देर में आपको देने के लिए तैयार हो रहे हैं ब्रजेश, हमारे संवाददाता। लेकिन उससे पहले आइए एक बार कुणाल जी और राकेश जी से जान लेते हैं उनकी 10 की कमाई की पिक। लेकिन उसके बाद आप कहीं इधर उधर मत होइएगा, क्योंकि ब्रजेश जो लेकर आ रहे हैं खबर वायदा कारोबार के हर एक ट्रेडर के लिए बेहद काम की खबर है। ये आपके लिए एक्सक्लूसिव खबर आ रही है आपके लिए। उससे पहले कुणाल जी, राकेश जी, आप जरा एक बार अपनी कॉल देकर फ्री हो जाएं ताकि आप भी अच्छे से और ध्यान से सुन पाएं। बताएं सर। ओहो, ये दिन सुनने में ज़्यादा बिजी हो गए लगता है। तो चलिए हम थोड़ी देर में पहुंचेंगे कुणाल जी और राकेश जी के पास। तब तक आइए पहले ब्रजेश के पास ही पहुंच जाते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ बड़ी खबर वो लेकर आ रहे हैं। ब्रजेश, बताएं क्या है बड़ी खबर आपके पास। बिल्कुल, ये जो सेबी की तरफ से एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया था एफ&ओ के सौदों को में इन्वेस्टर्स की सेफ्टी के लिए, साथ ही लंबी मियाद के रिस्क मेजर्स को सजेस्ट करने के लिए, तो उसके जो पहली किस्त है, एक तरह से कहें, जो उन्होंने सोची है कि क्या क्या काम करना है, वो जो है उसकी जानकारी मिल पा रही है। उसमें से ये है, सबसे पहला जो 7 उपाय सोचे गए हैं उसमें से पहला ये कि वीकली ऑप्शंस जो हैं उनको किस तरह से रैशनलाइज किया जाए। अभी जो हफ्ते के लगभग सभी दिन जो है वीकली ऑप्शंस चलते हैं, क्या उनको 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन किया जाए, इस पर जो है एक प्रस्ताव यह है। साथ ही दूसरा प्रस्ताव यह है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स के बीच में जो स्ट्राइक प्राइस जो है उसको किस तरह से और कम किया जाए। तीसरा प्रस्ताव यह है कि एक्सपायरी के दिन जो कैलेंडर स्प्रेड है उसको किस तरह से घटाया जाए। एक प्रस्ताव ये भी है कि ऑप्शन बायर से जो अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो ले लिया जाए, ताकि इससे भी थोड़ी सी लागत जो है लोगों की बढ़े और ये कम हो एफ&ओ की जो सौदे हैं। इसके अलावा पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग का भी एक प्रस्ताव है। अभी जो है एंड ऑफ द डे मॉनिटरिंग होती है, ये दिन में ये प्रस्ताव है कि दिन में कई बार जो है इसकी मॉनिटरिंग की जाए, ताकि कोई लिमिट जो है वो ब्रीच नहीं हो पाए। अगर अभी लिमिट ब्रीच हो जाती है तो वो एंड ऑफ द डे ही पता चलता है, ड्यूरिंग द डे नहीं पता चलता है। तो एक प्रस्ताव ये है। कॉन्ट्रैक्ट का लॉट साइज बढ़ाना। अभी बहुत सारे जो एक्सचेंजेस हैं उन लोगों ने अपने लॉट साइज कम कर दिए थे, क्योंकि कई बार जो सिक्योरिटीज हैं उनकी वैल्यू बड़ी थी, इस वजह से, और कई बार वो लोगों के लिए अनअफोर्डेबल हो रहा था, तो इस वजह से भी लॉट साइज घटाया गया था। तो एक प्रस्ताव ये भी कि क्या लॉट साइज को बढ़ा दिया जाए कि ताकि जो लोग अफोर्ड कर पाए वही करें, हर कोई इसमें जो है सौदे नहीं करे। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के दिन मार्जिन बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव है कि इससे भी जो है लोग इस एक्टिविटी में थोड़ा कम भाग लें। तो कुल मिलाकर ये 7 प्रस्ताव हैं, और जो हमें सोर्सेज से जानकारी मिल पा रही है, इन 7 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है, और इस चर्चा के बाद 15 जुलाई को सेबी की जो सेकेंडरी मार्केट एडवाइजरी कमेटी है उसकी बैठक बुलाई गई है, जहां सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि ये जो 7 प्रस्ताव एक्सपर्ट ग्रुप की तरफ से आएंगे, इनको लेकर चर्चा होगी। इस प्रस्ताव पर एक्सचेंज हैं, डिपॉजिटरीज हैं, क्लियरिंग हैं, ब्रोकर हैं, और जो भी सारे लोग हैं स्मैक के मेंबर, वो अपनी राय देंगे, और इस राय के बाद फिर जो है देखा जाएगा कि आगे इस पर क्या पॉलिसी बनानी है। अभी ये शॉर्ट टर्म उपाय हैं, इसके बाद जो वर्किंग ग्रुप है वो लॉन्ग टर्म के उपाय भी सुझाएगा। तो कुल मिलाकर जो पहली किस्त है उसका मोटा मोटा खाका जो है वो आउट हो चुका है। और अगर आप स्पीड पे गौर करें कि 25 तारीख को हमने बताया था, 25 जून को, कि इस तरह से एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, 28 जून को पहली मीटिंग हुई है, और 3 जुलाई को दूसरी मीटिंग हुई है, और हम ये देख सकते हैं कि उसमें ही मोटा मोटा 7 पॉइंट का ये जो है फॉर्मूला तय कर लिया गया है कि मतलब 7 फॉर्मूले जो है एफ&ओ की गतिविधियों को एक तरह से काबू में करना है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं, जिसमें वायदा कारोबार से जुड़ा हुआ एक वर्किंग ग्रुप बनाया। इस वर्किंग ग्रुप में 7 चीजों पर विचार किया जाएगा। पहला, वीकली ऑप्शंस, हर दिन जो ऑप्शंस की एक्सपायरी उसे घटाना, स्ट्राइक प्राइस को कम करना, एक्सपायरी के दिन कैलेंडर स्प्रेड को घटाना, ऑप्शन बायर से अपफ्रंट प्रीमियम ले लेना, और साथ ही पोजीशन लिमिट की इंटरडे मॉनिटरिंग की जाए, ताकि एंड ऑफ डे कितना हो जाए, क्योंकि जैसे 95% से ज़्यादा होते हैं आपका बैन में आ जाता है। कई बार 140% पे बैन में आ रहा है, कभी 130 पे आ रहा है, कभी 200% पे। अभी बीच में तो कौन सा एक स्टॉक था, इंडस्टार, 250% पे बैन में आया, तो वो भी इंटरडे में ही देखा जाए। और कॉन्ट्रैक्ट के लॉट साइज को बढ़ाना, ये भी एक तरीका हो सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के करीब मार्जिन बढ़ाना। तो ये 7 उपायों पर हो रहा है विचार, देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर लेकर आए हैं ब्रजेश आपके लिए। ब्रजेश, इस पर नज़र बनाए रखें, हम आपसे समय समय पर अपडेट लेते भी रहेंगे। फिलहाल ये है बड़ी खबर। आइए कुणाल जी, राकेश जी तैयार हैं।